सबसे मशहूर आवाज भारत रत्न लता मंगेशकर, जिन्हें प्यार से लता दीदी बुलाया जाता रहा, आज वो आवाज हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन के बाद देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है, जिसके बाद उनके घर के बाहर फैंस का तांता लग गया। 5 साल की नन्ही लता की संगीत की शिक्षा और रियाज के साथ शुरू हुई इतिहास बनने की कहानी, और यहीं से मिली देश की सबसे खूबसूरत आवाज को पहचान। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। लता दीदी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। इनके पिता स्वर्गीय दीनानाथ मंगेशकर खुद एक जानी मानी हस्ती थे। नाटक हो या संगीत, दोनों में उन्होंने अपना एक अलग मकाम हासिल किया था। लता जी को बचपन से ही गाने का शौक था, लेकिन उन्हें संगीत नहीं सिखाया जाता था क्योंकि उनके पिता दूसरे बच्चों को संगीत सिखाते थे। एक दिन क्या हुआ कि मेरे पिताजी किसी को सिखा रहे थे गाना, और वो उठ के चले गए बाहर, और वो लड़का गा रहा था, तो मैं खेल रही थी बाहर। मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ ठीक नहीं गा रहा है, इसलिए मैं अंदर गई और मैंने कहा ये ऐसा नहीं ऐसा है, गा के मैंने बताया। तो पीछे से मेरे पिताजी आ गए और उन्होंने सुन के उन्होंने मेरी मदर को बुला के कहा कि देखो हमारे घर में तो एक अच्छा गवैया है, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो मुझे दूसरे दिन उन्होंने उठाया और सुबह 6 बजे कहा कि तानपुरा लो और गाने के लिए बैठो, और वो दिन था जो मैंने उनसे गाना सीखना शुरू किया। लता मंगेशकर के पिता शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े प्रशंसक थे, इसलिए वो कभी नहीं चाहते थे कि लता फिल्मों में गाना गाएं। साल 1942 में उनके पिता का निधन हो गया, जिसके बाद परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। परिवार की हालत सुधारने के लिए लता मंगेशकर ने मराठी और हिंदी फिल्मों में छोटे छोटे रोल निभाने शुरू किए। जब उन्होंने अपनी पहली स्टेज परफॉर्मेंस दी, उसका मेहनताना उन्हें 25 रुपए मिला, जिसे उन्होंने अपनी पहली कमाई मानी। लता ने 13 साल की उम्र में पहली बार साल 1942 में आई मराठी फिल्म पहली मंगला गौर में गाना गाया। हिंदी फिल्मों में उनकी एंट्री साल 1947 में फिल्म आपकी सेवा के जरिए हुई। उन्होंने अब तक 36 भाषाओं में करीब 50,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। साल 2015 में उनका आखिरी गाना रिलीज हुआ। लता जी को पहला बड़ा ब्रेक संगीतकार गुलाम हैदर की फिल्म मजबूर के गीत अंग्रेजी छोरा चला गया में मिला। उन्हें इस फिल्म में गायक मुकेश के साथ गाने का मौका मिला। इसके बाद शुरू हुआ लता दीदी का बॉलीवुड से अटूट रिश्ता, और वो देखते ही देखते फिल्म इंडस्ट्री की हर हीरोइन की आवाज बन गई। जो पल की थी ये दिलों की दास्तां, और फिर चल दिए तुम कहां हम कहां। लता को अपने कैरियर में अपार सफलता मिली। उनके काम की वजह से उन्हें 2008 में भारत के 60वें स्वतंत्र दिवस पर खास लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। 2001 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। इससे पहले 1999 में उन्हें पद्म विभूषण